तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी द बाल्कन लाइन, जो साल 2019 में आई है। तो इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये एक रशियन मूवी है। ये मूवी 1999 के समय के यूगोस्लावियन वॉर के बारे में है, जब नेटो ने यूगोस्लाविया के ऊपर बॉम्बिंग कर दी थी और जो सर्बिया का कोसोवो रीजन है वहाँ से यूगोस्लावियन आर्मी पीछे हट गई थी। अब जब वो आर्मी पीछे हटी तो वहाँ के जो अल्बेनियन टेररिस्ट थे उन्होंने वहाँ के लोगों पे बहुत अत्याचार शुरू कर दिया था और वहाँ की एथनिक क्लींजिंग शुरू कर दी थी। मतलब वो उन लोगों का धर्म बदल देना चाह रहे थे और जो धर्म नहीं बदलता था उसको वो लोग मार देते थे। अब जो एल्बेनियन थे वो इस्लाम फेथ पे बिलीव करते थे और जो सर्बियन थे वो क्रिश्चियन थे। अब मैं आपको इस मूवी की थोड़ी सी पुरानी स्टोरी बताता हूँ कि ये एक्चुअल में किस वजह से हुआ था। ये वॉर 1300 के आसपास जब सर्बियन एम्पायर हुआ करता था, तो उस समय ऑटोमन एम्पायर भी हुआ करता था। तो ऑटोमन एम्पायर का एक ही प्रिंसिपल था कि एक्सपेंशन, और वो लोग हर अपने आसपास के एरिया पे अटैक करते थे और उसके कुछ एरिया को अपने अंदर कब्जा कर लेते। तो ऑटोमन एम्पायर ने सर्बियन एम्पायर के कोसोवो रीजन को अटैक कर दिया और उसमें से जो कोसोवो रीजन था उसको अपने अधीन कर लिया। अब इसके बाद उन्होंने वहाँ इस्लामाइजेशन शुरू कर दिया, वहाँ के लोगों की एथनिक क्लीनिंग शुरू कर दी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तो ऑटोमन एम्पायर था वो टूट गया था और इसी के साथ सर्बिया ने अपना कोसोवो रीजन वापस रीगेन कर लिया। लेकिन जैसा उन्होंने उस रीजन को छोड़ा था 1300 में, वो वैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय वहाँ क्रिश्चियन लोग थे, लेकिन अब जो वहाँ लोग थे वो इस्लामिक लोग थे। तो उन लोगों ने सर्बिया से मिलने से साफ मना कर दिया। तो इसी चक्कर में अब जो सर्बियन थे उनको रशियन फेडरेशन सपोर्ट कर रही थी और जो अल्बेनियन थे, जो मतलब जो कोसोवो में लोग थे, उनको यूएसए सपोर्ट कर रहा था। तो इसी पे पूरी मूवी बेस्ड है। तो आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया पता चल गया होगा कि किस वजह से ये वॉर हुई। वर्ल्ड वॉर के बाद एक और नया देश बना यूगोस्लाविया, जिसने सर्बिया और कुछ उसके एरिया को अपने अंडर ले लिया, लेकिन वो भी बाद में टूट गया था। तो ये उसी के आसपास की कहानी है। और कोसोवो अभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट देश मानता है, लेकिन सर्बिया उसको अपना हिस्सा मानता है। और वर्ल्ड के कई सारे देश हैं जो यूएस के एलाइज हैं, वो तो कोसोवो को एक अलग कंट्री मांगते हैं, लेकिन जो रशियन के एलाई हैं वो लोग कोसोवो को सर्बिया का रीजन ही मानते हैं। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं एंड्रू सेतलोव, जो मेन हीरो है। दूसरी जो फीमेल लीड है वो है जासना। फिर बैक है जो इनके कमांडर है, और वेरा जो उन्हीं की टीम में एक स्नाइपर है। स्मोक जो यहाँ का विलन होता है, जो अल्बेनियन टेररिस्ट होते हैं उनका जो मेन हेड होता है वो उसका नाम होता है स्मोक। और मिलिक जो होता है वो सर्बियन पुलिस चीफ होता है, जो मतलब सर्बियन होता है बट एक्चुअल में वो कोसोवो रीजन का पुलिस चीफ होता है। अब मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सेतलोव और उसकी टीम एक वॉर क्रिमिनल को पकड़ने गई होती है और वो लोग उसको पकड़ भी ले आते हैं, लेकिन वो बंदा जो वॉर क्रिमिनल होता है वो उनके एक दोस्त को मार देता है। अब है वो लोग हेलीकॉप्टर में उसको लेके जा रहे हैं, तो इसी बीच वो वॉर क्रिमिनल उनकी तरफ थूकता है और कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सेतलोव होता है वो उसको वहां से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि उन्होंने मिशन को खतरे में डाला होता है और उन्होंने जो वॉर क्रिमिनल को पकड़ा होता है उसको नीचे फेंक दिया होता है, तो उन लोगों को सेना की सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब वो सब लोग अलग अलग हो जाते हैं और कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं, जिसमें सेतलोव होता है जो मर्सनरी बन जाता है। अब मर्सनरी होते हैं जो भाड़े के गुंडे समझ लीजिए, वैसा बन जाता है जो पैसे लेके काम करता है। और सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है कि 1999 में नेटो ने यूगोस्लाविया का जो कोसोवो रीजन था उसके ऊपर बॉम्बिंग शुरू कर दी होती है और जो वहाँ के कोसोवो के जो मिलिट्री होती है उनको पीछे खदेड़ दिया होता है। इससे वहाँ के जो अल्बेनियन टेररिस्ट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ सिनेरियो आपको सेम अफगानिस्तान जैसा लगेगा, जहाँ जो करंट गवर्नमेंट वो भाग गई और जो तालिबानी है उन्होंने पूरे एरिया में पावर ग्रैब कर लिया है। तो ये कुछ उन्हीं के जैसी है। अब यहाँ पर एक आदमी अपनी बीवी को लेके जा रहा होता है हॉस्पिटल के अंदर, जिस समय बॉम्बिंग हो रही होती है वहाँ की। तो वो जैसे हॉस्पिटल के अंदर जाता है, एक नर्स बाहर आती है और वो कहती है कि मैं इनको लेके जाती हूँ, आप तब तक इनके कपड़े और दस्तावेज ले आए। जैसे वो दस्तावेज लेने वो वापस जाता है तो वहाँ एक बॉम्ब फट जाता है उस हॉस्पिटल में। तो जैसे ऊपर जाता है तो वो देखता है कि जो नर्स होती है जिसका नाम जासना होता है, जो इस मूवी की मेन लीड भी है, तो वो कहती है कि तुम्हारी बीवी अब नहीं बच सकेगी, और वो उसके बच्चे को अपने गोद में उठाती है और आगे को बढ़ने लग जाती है। उससे कहती है कि चलो तुम भी चलो, लेकिन उतने में ही उस आदमी के बगल पे भी बॉम्ब फटता है और वो भी वहीं मर जाता है। जासना जो वो नर्स होती है वो जैसे जैसे अपने आप को बचाती है। अब यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि जो नेटो फोर्सेस थे उन्होंने कोसोवो में कई जगहों बॉम्बिंग कर दी थी, जिससे कई बच्चे और औरतें मारे गए थे। अब यहाँ पर नेटो वाले कोसोवो पे इसलिए बॉम्बिंग करते हैं क्योंकि जो सर्बिया था उसकी बैकिंग रशिया कर रहा होता है, इसलिए यूएसए वाले कोसोवो रीजन को अपनी बैकिंग देने लग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है कि जो रीजन फेडरेशन होता है उसका एक जनरल आके कमांडर बैक से मिलता है और उससे कहता है कि जो कोसोवो रीजन में एकमात्र हवाई अड्डा है स्लेटिना एयरपोर्ट, जहाँ कार्गो प्लेन लैंड कर सकते हैं और हमें उस एरिया पे कब्जा करना होगा नेटो फोर्सेस के आने से पहले। तुम्हें उस एरिया पर कल सुबह तक कब्जा जमाए रखना पड़ेगा, जिससे कि पीस कीपिंग फोर्स है वो नेटो के पहुंचने से पहले वहीं
वहीं पहुंच जाए, जो रशियन पीस कीपिंग फोर्स है जो कि बोस्निया में ही स्टेशन होती है उस समय। तो जो जनरल होता है वो कमांडर से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई टीम है? तो वो कहता है कि सेतलोव की टीम। तो कहता है लेकिन वो लोग तो तुम उन पर भरोसा करते हो? कहता है लेकिन इस काम के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं है, और वो उस टीम को जुटाने में लग जाता है। अब जो अल्बानी टेररिस्ट होते हैं इनका मेन काम होता है ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, और ये लोगों को या तो कह रहे होता है हमारे धर्म में आओ या मिट जाओ। अब जो सेतलोव होता है वो भी वहीं सर्बिया में होता है। तो वहाँ का जो पुलिस इंचार्ज होता है वो उसको उस एयरपोर्ट के बारे में दिखा रहा होता है और कहता है कि ये एयरपोर्ट में इन लोगों ने कब्जे जमा लिया है और हमें किसी भी तरह इस एयरपोर्ट को वापस लेना होगा। और जो पुलिस इंचार्ज होता है वो कहता है कि ये लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है इन लोगों का, और जब ये फौज यहाँ से जाएगी तो यहाँ बस तबाही ही तबाही होगी। अब वो सेतलोव के साथ उनको रोकने में लगा होता है, और इधर जो सेतलोव की टीम होती है वो भी उस एयरपोर्ट पर कब्जा करने चाह रहे होते हैं। अब अभी इन लोगों को एक दूसरे के प्लान के बारे में भी इन लोगों को कुछ नहीं पता होता है। तो इतने में सेतलोव उस पुलिस चीफ को बताता है कि हम 4-5 लोग इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो पुलिस चीफ कहता है कि हमको सिविलियन जमा कर लेंगे इस चीज के लिए, लेकिन वो कहता है कि सिविलियन इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे और वो ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाएंगे। जो सेतलोव होता है उसके साथ 2 पुलिस वाले भी होते हैं, यंग पुलिस वाले, जो कि सर्बियन होते हैं, और अल्बानी टेररिस्ट के कब्जे से पहले वो भी उस एरिया में पुलिस वाले थे, बट एक्चुअल में अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रह रही होती क्योंकि उस एरिया में पूरा कब्जा कर लिया होता। सेम एज तालिबान, जैसे अभी तालिबान ने उस एरिया में पूरा कब्जा कर लिया, तो सब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे उनको दौड़ा के मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो यही है, वो भी छुपते फिर रहे, तो ये भी उनसे छुपते फिर रहे थे। अब यहाँ सेतलोव की टीम एक जगह पर घात लगाती है और वहाँ पर वो अल्बानी जो टेररिस्ट होते हैं उनको गोली मार देते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ पर वो लोग मारने तो स्मोक का आए होते हैं, बट वो वहाँ होता नहीं है, तो उनमें से कुछ को मारते हैं और एक आध उनमें से भाग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि जो सेतलोव होता है वो कहीं जा रहा होता है, और शुरू में जो नर्स थी वो भी उसी बस में होती है। तो जैसे ये लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक बच्चा बस के अंदर खेल रहा होता है अपनी छोटी सी कार थी, उसकी कार नीचे गिर जाती है। तो जैसे ही सेतलोव उसकी कार उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उस बस पे फायरिंग हो जाती है और बस ड्राइवर उस बस पे ब्रेक मारता है। तो इतने में जो अल्बानियन टेररिस्ट होते हैं वो बस के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ के लोगों को जबरदस्ती बाहर ले आते हैं और उनको घुटने पे झुका देते हैं। इसके बाद वो लोग उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं। अब यहाँ पर लीडर जो होता है स्मोक, वो भी होता है, तो वो सेतलोव का डॉक्यूमेंट देखता है तो अपने एक आदमी को इशारा करता है और वो उसके पीठ पे बंदूक के पीछे से मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद वो वहीं पर एक पादरी होता है, वो उसके डॉक्यूमेंट चेक कर रहा होता है, तो वो देखते वो कहता है कि इसमें बहुत पवित्र सामान है, क्योंकि जो स्मोक होता है वो मुस्लिम होता है और जो पादरी होता है क्रिश्चियन होता है। तो वो कहता है कि ये सब हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखा, और स्मोक पादरी से कहता है कि कहो कि बस ये एक ही भगवान है जो है अल्लाह, और कुछ नहीं है। लेकिन वो पादरी एक कहने से मना कर देता है और इसमें उसको वहीं गोली मार देता है। अब इससे जो जासना होती है, जो नर्स होती है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम लोग हैवान हो, तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। तो उतने में एक उसको पकड़ता है और उसको उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए उसको गाड़ी में ले जाते हैं। अब जो स्मोक होता है वो भी उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहा होता है। तो जैसे ही जाता है तो उतने में ही जो सेतलोव होता है वो उठता है और स्मोक की बंदूक से अपने अंडर में ले लेता है स्मोक को और बाकियों को गोली मार देता है और उनके टायर भी पंचर कर देता है और सबसे कहता है कि फटाफट बस में बैठो, और बस में बैठ के वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर वो जो पादरी होता है उसका एक बेटा भी होता है, उसको भी वो बंदूक के पिछले भाग से उसको मार देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके चोट लग जाती है। वो सब लोग बस लेके सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि जो सेतलोव होता है वो अपने घर पे होता है और वहाँ उतने में इसको किसी का कॉल आता है जो कहता है कि जो पुलिस चीफ है जिसके साथ शुरू में सेतलोव होता है उसको स्मोक ने मार दिया है, और उससे कहता है कि तुम वहां से निकलो, वो अब तुम्हारी तलाश में है। अभी सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो जासना होती है वो हॉस्पिटल में पादरी के जो बच्चा होता है उसको ब्लड दे रही होती है, क्योंकि उसको सीवियर चोट आई होती है। और इतने में नर्स आके उसको कहती है कि डॉक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। अब जैसे वो डॉक्टर के केबिन में जाती है तो वहाँ वो देखती है कि वहाँ स्मोक भी होता है। अब जो डॉक्टर होता है वो स्मोक से मिला हुआ होता है, तो स्मोक जासना को बंदी बनाता है और उसको उसी एयरपोर्ट में ले जाता है बाकी लोगों के साथ। अब वहाँ और लोग भी बंदी होते हैं। तो इतने में स्मोक उससे कहता है कि जो रशियन है, जो सेतलोव होता है, वो कहाँ है, लेकिन वो बताती नहीं। तो स्मोक एक लड़की का गला रेत देता है बहुत बुरी तरह से। अब उसके बाद वहाँ एक छोटी बच्ची होती है, वो स्मोक उसको पकड़ता है और वो कहता है कि अगर तुमने अभी भी नहीं बताया तो मैं इसको मार दूंगा, और वो उसके गले में चाकू लगा देता है, जिससे कि उसके गले में हल्का सा खून भी आने लग जाता है। तो इतने में जासना उसको बता देती है कि वो कहाँ है। अब उसके बाद स्मोक वहां से बाहर निकलता है और कहता है कि नर्स को छोड़ के बाकी सबको मार दो, और उसके बाद वो सेतलोव को ढूंढने निकल जाता है। अब हमें दिखा जाता है जो कमांडर पैक की टीम होती है वो भी इस एयरपोर्ट पर निगरानी कर रही होती है। तो इतने में कमांडर कहता है कि हमें इस एयरपोर्ट पे कुछ इस तरह से कब्जा करना होगा कि किसी को पता न चले कि ये कब्जा करा किसने है। तो वो एक प्लान बनाते हैं और वहाँ
उस एयरपोर्ट पे धावा बोल देते हैं और वहाँ जो स्मोक के वहाँ आदमी होते हैं उनको सबको मार देते हैं। अब सतलोक भी यहाँ अपने साथ 2 पुलिस वालों को लेके जो उसकी टीम में होते हैं उनको लेके उस एयरपोर्ट पर कब्जा करने आ जाता है। लेकिन यहाँ वो उसको पता चलता है कि यहाँ पर बैग ने पहले ही कब्जा कर लिया है और वो उनके साथ मिलकर उस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी करने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि जो रशियन पीस कीपिंग फोर्स है जो बोस्निया में स्टेशन थी वो भी वहाँ के लिए रवाना हो जाती है उस एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि उन्हें अगले सुबह तक वहाँ पहुंचना होता है। अब जो कमांडर बैग की टीम होती है वो इस एरिया को पूरे अच्छे से देख रही होती है, तो उनको वहाँ बहुत सारी चीजें मिलती है। वहाँ उनको ड्रग मिलते हैं और लोगों की लाशें मिलती है बहुत। अब सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है कि जो स्मोक होता है वो अपने जो एयरपोर्ट में उसने इंचार्ज रखा होता है उसको वॉकी टॉकी से मैसेज भेज रहा होता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो अपनी एक टीम मेंबर से कहता है कि तुम जाके देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। और स्मोक खुद वहाँ सतलोक को ढूंढने जा रहा होता है जहाँ उसका एड्रेस उसको जासन ने बताया होता है, लेकिन सतलोक वहाँ से कब का निकल चुका होता है। और तो अब वो लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। जो स्मोक की जो टीम थी उसमें से एक गाड़ी में 4 लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ एयरपोर्ट में भी सब अपनी पोजीशन ले चुके होते हैं और उतने में जो वेरा होती है वो स्नाइपर को देखती है कि एक गाड़ी उनकी तरफ आती है, तो अपने कमांडर को बोलती है कि एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, अगर आप चाहो तो मैं उसको उड़ा सकती हूँ। लेकिन वो मना कर देता है और जब तक गाड़ी वाला भी इस एयरपोर्ट के बाहर पहुंच जाता है। अब वो गाड़ी वाला एयरपोर्ट के बाहर से अपने टीम मेंबर को अंदर वॉइस मैसेज भेज रहा होता है, लेकिन कोई उठाता नहीं है। तो वो बाइनोकुलर से देखता है तो उसको वेरा दी जाती है और वो अपनी उससे कहता है कि फायर करो। अब यहाँ फायर करते वक्त वेरा 2 को तो ढेर कर देती है, लेकिन बाकी के 2 वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो जो सतलोक की टीम होती है वो उस एरिया को और अच्छे से जांच रही होती है, तो उसको वहाँ जासना भी दिखती है। तो जासना को लेकर कंट्रोल रूम में आ जाता है और उसको रिलैक्स करवाता है। अब वो सतलोक को बताती है कि जो वहाँ डॉक्टर था वो भी स्मोक से मिला हुआ था। अब जो स्मोक के आदमी जो एयरपोर्ट से वापस गए थे वो स्मोक के पास पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि किसी ने एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया है। अब स्मोक उससे कहता है कि पता लगाओ कि वो लोग कौन है। अब सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है कि सतलोक और कमांडर की टीम होती है वो लोग एयरपोर्ट पे पूरा ट्रैप बिछा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो स्मोक के लोग हैं वो ज्यादा है और हम लोग आसानी से काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग वहाँ लैंड माइन्स बिछाते हैं और जो ऑयल के ड्रम होते हैं वहाँ उसको पूरा फैला देते हैं, मतलब वहाँ पूरा उनके लिए ट्रैप बिछा रहे होते हैं। अब इतने में जो स्मोक होता है वो एक बच्चे को वहाँ रेकी करने भेजता था कि उन्हें पता चले कि वहाँ वो लोग हैं कौन, लेकिन वो लोग बहुत ही स्टिल रहते हैं, कोई हरकत नहीं करते हैं। तो उस बच्चे को भी कुछ पता नहीं चलता है और वो वापस आ जाता है। अब यहाँ सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब सतलोक जो होता है वो बाहर बंकर में होता है और वेरा होती है जो ऊपर होती है और बाकी लोग उसी हैंगर के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर जासना सतलोक के पास आती है और उसको एक किस करती है और कहती है कि बस जिंदा रहना। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अपनी बात कर रहे होते हैं और इमोशनल हो रहे होते हैं पुरानी बातों को लेके, और इसी के साथ शाम हो जाती है। अब यहाँ स्मोक अपनी पूरी टीम के साथ धावा बोल देता है इस स्लेटिना एयरपोर्ट। अब जैसे ही वो आते हैं तो बैग का एक टीम मेंबर लैंडमाइन से उनके ट्रक को उड़ा देता है और मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल दाग देता है और इससे वो लोग एयरपोर्ट के बाहर ही रुक जाते हैं। अब यहाँ उनकी लड़ाई चल रही होती है, ऐसे ऐसे करके रात हो जाती है। अब इसमें स्मोक के भी कुछ आदमी मारे जाते हैं और जो कमांडर बैग होता है उसके भी 3-4 लोग मारे जाते हैं और इसी के साथ लड़ाई करते करते उनको सुबह हो जाती है। अब यहाँ जो कमांडर की टीम होती है उनके पास एमओ भी खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग रात से लड़ रहे होते हैं, उनका इतना एमओ भी नहीं होता है। अब यहाँ स्मोक को ये सब चीज पता चल जाता है और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। सतलोक जो होता है जो बाहर से एक छोटा सा बंकर बना के बैठा होता है, तो वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब सतलोक किसी भी तरह से बचने की कोशिश करता है तो वो जमीन पर लेट जाता है। उतने में जासना को लगता है कि वो मुसीबत में है, तो वो उसकी तरफ चले जाती है, जिसको स्मोक देखता है और कहता है कि इसको कोई कुछ नहीं करेगा, ये मेरा शिकार है, और उसकी तरफ गोली चला देता है। लेकिन इतने में ही सतलोक होता है वो जासना को बचा लेता है, लेकिन उसको एक गोली भी लग जाती है। अब यहाँ पर से कमांडर की टीम हैंगर के अंदर से गाड़ी लेके जाते हैं और उन दोनों को हैंगर के अंदर वापस ले आते हैं सुरक्षित। अब यहाँ पे जो सर्बियन पुलिस वाले होते हैं जो सतलोक के साथ होते हैं 2, उनमें से एक बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जो कि बाहर ही होता है, वो भी बाहर पे मेन हैंगर के अंदर नहीं होता है। तो स्मोक उसके पास जाता है और उसका सर काट के अपने साथ ले जाता है और ये उसका साथी जो सर्बियन दूसरा वाला वो भी देख रहा होता है। अब स्मोक उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और वो लोग 4-5 लोग बचे होते हैं अंदर बैठे होते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो अब ये देख के कमांडर कहता है कि उनके हाथों मरने से अच्छा हम खुद को गोली मार लें। तो मेरी प्यारा कहती है कि शुरुआत मेरे से करो। अब जैसे ही कमांडर उसको गोली मारने वाला होता है तो उसका एक टीम मेंबर कहता है कि रुको, और वो देखता है कि जो स्मोक के साथ लोग थे वो लोग भाग रहे होते हैं। अब जैसे ही वो नजर घुमाता है तो देखते हैं कि रशियन पीस कीपिंग फोर्स उस एयरपोर्ट के चारों तरफ से आ गई होती है, उस एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया होता है। अब जो स्मोक के टेररिस्ट होते हैं वो भाग रहे होते हैं। स्मोक भी यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट करके भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उतने में ही वो जो सर्बियन पुलिस वाला होता है जिसके दोस्त को उसने गर्दन काटी होती है, वो उसके गले में चाकू घुसा देता है और स्मोक मारा जाता है। और जो पीस कीपिंग फोर्स होती है वो जासना और बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लेती है और बाकी जो कमांडर की टीम होती है वो अपने रास्ते चल देती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि जो जासना होती है वो चर्च से बाहर निकल रही होती है और
जैसे बाहर निकलती है उसके पीछे एक गाड़ी खड़ी होती है जिसमें सेतलोव बैठा होता है और वो जासना को देख रहा होता है। तो उतने में जो टैक्सी का ड्राइवर होता है वो सेतलोव से कहता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। गाड़ी से उतरता है और उसको आवाज लगाता है। सेतलोव को जिंदा देख के वो बहुत खुश हो जाती है और इसी साथ ही मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो हमें बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी है और इस मूवी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस मूवी का जो प्लॉट था वो कुछ अभी के रिसेंट जो अफगानिस्तान में हुआ है उसी से मिलता जुलता है, जहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान ने वहाँ के पावर ग्रैब कर लिए, ऐसे कुछ वहाँ भी था। फिर रशियन की मदद से उन लोगों पर काबू पाया गया और अभी भी कोसोवो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन मानता है और कई सारे नेशंस जो है वर्ल्ड वाइड वो भी कोसोवो को इंडिपेंडेंट देश मानते हैं। लेकिन सर्बिया ऐसा नहीं करता। सर्बिया उस कोसोवो को अभी भी अपना पार्ट मानता है और रसिया भी कोसोवो को सर्बिया का ही पार्ट मानता है। एक बार आप इस मूवी को जरूर देखिए, आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।